क्या तेल, क्या घी, क्या बाती? ये भीतर का प्रमाण बाहर भी है, क्योंकि हमें भरोसा नहीं आए ना, इसलिए जो भी भीतर की अनुभूति है उसके प्रमाण इस प्रकृति में बिखरे पड़े। हर प्रमाण है प्रकृति के अंदर। भरोसा लाने के लिए, क्योंकि स्थूल आंखें स्थूल को देखती है, वो सूक्ष्म को कैसे समझेगी? और ये सारा विषय सूक्ष्म का है ना? प्रमाण है ना, ज्योत जल रही ना, ज्वाला देवी की, न घी डालना ना बाती करना, जल रही। ऐसे ही ये है ना, ये उल्टा कुआ, कुआ, उल्टा कुआ गगन में, ये आकाश बाहर ही नहीं है, अंदर आकाश है। और जब केवल अंदर आकाश बचे, कुछ ना बचे, तो आत्मदर्शन हो गया आपको। उल्टा कुआ गगन में, ये रिया, जिसमें जले चिराग, चिराग यानी ज्योत जल रही, जिसमें जले चिराग, बिन बाती बिन तेल। कौन सा दीप अंदर जल रहा है? साक्षी का, चैतन्य का। कुछ ना बचे, वो चेतन बचे, कुछ ना बचे, साक्षी बचे अंदर, वो अखंड है। वहां खंडित का मामला ही नहीं है, वो खंड होता ही नहीं है, अखंड है, अखंड। ऐसा भीतर का दीप जले, यानी बोध, अनुभूति। अब वो कैसे समझाएं शब्दों में? बस ये तो हो गई दोनों बातें पूरी, कि भगवान के साथ था साधु तो शेर भी कुछ नहीं करा। संसार में रहोगे तो मच्छर भी तुम्हें तिल मिला देगा, है? दूसरा उदाहरण माँ जी का, आपका जैसा विचार आपकी वैसी दुनिया, आपकी दुनिया, आपकी पूरी नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारे विचार के तार पे सृष्टि नाच रही, ये तुम्हारे लिए। दूसरे का विचार, उसके लिए दूसरी प्रकृति। जो जैसा है उसके लिए प्रकृति वैसी है, जो जैसा है उसके लिए भगवान भी वैसा है। अब राजा जनक, और राजा जनक अक्सर विद्वानों की सभाएं बुलाते रहते थे, और उन विद्वानों के शास्त्रार्थ करवाते रहते थे। शास्त्रार्थ पहले बहुत चलता था, शास्त्रार्थ। अब तो 4 पीठ के 4 शंकराचार्य भी नहीं है। क्यों? कोई इतनी मेहनत करना ही नहीं चाह रहा, कोई इतना शास्त्र पढ़ना नहीं चाह रहा है। मैं सबकी नहीं कह रही हूं, पर जो पीठ खाली है इसके लिए कह रही हूं। खाली क्यों है? सब पीठ पे होना चाहिए, लेकिन बस इतने विद्वान नहीं है। और एक समय वो था कि विद्वान विद्वान रहते थे, जीवन उसी में लगाते थे। कोई तो निकले ये ऋषियों की धरोहर को संभालने वाले। जब भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, उन्होंने कहा ये लुप्त ही होने लग गई, ये ज्ञान लुप्त होने लग गया, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये लुप्त ही होने लगा है। तब भगवान ने सुना के फिर से ताजगी लाए उसमें, कि फिर से जिंदा करें इस ज्ञान को, तो फिर वापस लुप्त हो जाएगा क्या? लेकिन अब जागृति आई है, अब गीता लोगों को समझ में आने लगी है। ये विश्व चिंतन का ग्रंथ है गीता। ये समय के अनुसार उसका ज्ञान बदलता नहीं है गीता का। समय अनुसार पुराण उराण ये सब बातें बदल जाएगी, फिट नहीं बैठेगी। हो सके कुछ बातें फिट ना बैठे वर्तमान के समय में, लेकिन गीता हमेशा फिट बैठेगी किसी भी युग में, हमेशा। ऐसा ज्ञान है गीता का। तो राजा जनक की सभा शास्त्रार्थ करवाते रहते थे। एक बार चलते रहते थे ऐसे काम, क्योंकि राजा जनक स्वयं ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे। तो ऐसे वो खुद इतना जानते थे, तभी तो शास्त्रार्थ रखते थे। नहीं तो क्या बोला, कौन हारा कौन जीता, उनको तो पता ही नहीं। वो स्वयं ज्ञानी थे, इसलिए से आयोजन करवाते थे।
एक बार उन्होंने क्या करा कि सैकड़ों गाय, उनके सींग सोने से मढ़े हुए हैं, हाँ, सोने से मढ़े हुए, सोने के हार गाय के गले में डले हुए, ऐसी गाय सैकड़ों खड़ी और विद्वानों की सभा भरी। राजा जनक ने कहा कि जो शास्त्रार्थ में आज जो भी जीतेगा वो सारी गाय घेर के ले जाएगा अपने, जिसका घर है, आश्रम है, जो भी है वो ले जाएगा, जो भी जीतेगा शास्त्रार्थ में वो सब ये गायें ले जाए। सब बड़े बड़े विद्वान बैठे। तो अब कोई खड़ा नहीं हो ले जाने के लिए, कोई विषय ही नहीं चल रहा, कोई चर्चा भी नहीं हो रही, सब बैठे चुपचाप। जब सब बैठे कोई गतिविधि हो नहीं रही तो याज्ञवल्क्य जी सभा में उठे और याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्यों से कहा ये सारी गायें घेर के अपने आश्रम पे ले चलो, अपने को जरूरत है, ले चलो। अब सबके मन में क्या आएगा, देखो ये ऐसे ही ले जा रहे बिना शास्त्रार्थ किए, जबकि याज्ञवल्क्य जी वजनदार विद्वान है, ये सब जानते हैं कि अगर इनसे शास्त्रार्थ हुआ तो अपन जीत नहीं पाएंगे। ऐसे हैं याज्ञवल्क्य जी, कोई बोला नहीं, चुपचाप है सब। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि विद्वान ज्ञानी सब बैठे, कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा ले जाओ गाय सब। जब देखा कोई नहीं उठा तब एक नारी खड़ी हुई, है ना, तुमने तो अपना जीवन दे ही दिया, सब रोटी सब्जी बनाना बस हो गई दुनिया पूरी। विरोध नहीं कर रही मैं, लेकिन ये करते हुए तुम क्या कर सकती थी? ये तो है ही, धर्म ही है, करना ही है ये तो। और ब्रह्मचारिणी जो ब्रह्मचर्य का स्वयं पालन कर रही, ऐसी ब्रह्मचारिणी विदुषी, और जिसका नाम था गार्गी, वो खड़ी हुई, वो खड़ी हुई। याज्ञवल्क्य जी ने कहा ना सारी गाय घेर के ले जाओ आश्रम पे, तो अब शास्त्रार्थ किससे होगा? याज्ञवल्क्य जी से होगा। अब जो इतनी विदुषी है उसके अंदर ईर्ष्या तो हो नहीं सकती, द्वेष हो नहीं सकता, भीतर जहर हो नहीं सकता, है ना, नीचा दिखाने का तो भाव हो नहीं सकता। लेकिन देखो तो ऐसी विदुषी के विचार, उसके ये विचार कि लोगों को ये ना खटके कि ये बिना शास्त्रार्थ किए ले गए हैं। और याज्ञवल्क्य का, जैसे मैंने कल बताया था, क्या बताया था कि धनवान की पहचान होती है उसकी शान से, और विद्वान की पहचान होती है उसके ज्ञान से। तो अगर वो न बोलते, ये शास्त्रार्थ न होता और वो गायें ले जाते, लोगों को कैसा लगता? लोगों को ऐसा लगना भी नहीं चाहिए कि सोने से मड़ी गाय थी तो ले गए। और जो ज्ञानी के अंदर ज्ञान है वो भी बाहर आना चाहिए।